हेलो CUTS फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग की AKTU की काउंसलिंग प्रोसेस चल रही थी, जिसमें कि आप लोग का 21 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी रिलीज़ कर दिया गया। शाम के टाइम ये रिलीज़ हुआ है। जैसा कि आपको अपडेट कल तुरंत ही सबसे पहला अपडेट यूट्यूब पे आपको हमारे चैनल पे मिल चुका था कि आप लोग की सीट अलॉटमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है शाम के 7 बजे के करीब। तो आइए हम लोग अब जानेंगे कि आप लोग को क्या कुछ करना है आगे, यानी जिन बच्चों का सीट अलॉट हुआ उन्हें क्या करना है। उसकी वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है, तो आप लोग आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को सीट नहीं अलॉट हुई उनको क्या करना है, और जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको क्या करना है, मतलब कौन से वो कैंडिडेट होंगे जो कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और कौन से वो कैंडिडेट होंगे जो कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे चाह के भी, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स द इन्फो बिगिंस। तो आइए हम लोग यहाँ पे ये जो है कि आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोंकर है, जिसमें कि यूपी टेक के सारे रूल्स लिखे हैं और सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा है। तो यहीं से मैं आपको पढ़ के बताऊँगा कि आप लोग को क्या क्या करना होगा। तो आइए हम चलते हैं राउंड 2 पे। राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। राउंड 1 की भी इन्फॉर्मेशन इसी में दी थी, उसी से पढ़ के मैंने आपको बताया था। तो ये राउंड 3 है, हम राउंड 2 में चलते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका राउंड 2, ये है आपका राउंड 2। तो यहाँ पे लिखा है हु इज़ नॉट एलिजिबल, यानी वो बच्चे जो एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे पहले लिखा है वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे राउंड 2 के लिए जो अपनी सीट अलॉट होने के बावजूद एक्सेप्टेशन फ़ी जो है कि पे नहीं करेंगे, यानी उन्होंने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए उन्होंने फ़ी पे नहीं की। और अगर उन्होंने फ़ी पे नहीं की तो उनका जो है कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाना नामुमकिन है। फिर दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट आते हैं वो हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए अप्लाई तो किया, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और वो लोग अगले राउंड में फिर से ट्राई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सही करके, तो उन्हें मौका मिलेगा। फिर आते हैं हम हु इज़ एलिजिबल, यानी जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 में, वो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप के कैंडिडेट होंगे जो कि पार्टिसिपेट कर सकेंगे राउंड 2 की काउंसलिंग में। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रुप 1 है जो कि फ्रेश कैंडिडेट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोज हु हैव रजिस्टर्ड एंड ऑल्सो पेड रजिस्ट्रेशन फ़ी बट हैव नॉट सबमिटेड एनी चॉइसेस इन द अर्लियर राउंड, यानी वो बच्चे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया था और उन्होंने फ़ी भी पे कर दी थी और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, लेकिन उन्होंने जो है कि चॉइस फिलिंग नहीं की। किन्हीं कारणों से, क्या पता उन्हें पता ना हो कि चॉइस फिलिंग अभी करनी है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की। और अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की तो उनको सीट कहाँ से अलॉट होती, इसलिए उन लोग को सेकेंड राउंड में फिर से मौका दिया जाएगा। वो लोग अपनी चॉइसेस फिल करें और फिल करके वो लोग सीट अलॉटमेंट का इंतज़ार करें, जो कि आपका आई थिंक 1 नवंबर को होना है आपका सीट अलॉटमेंट राउंड 2 का। तो ये है। फिर आते हैं ग्रुप 2 के स्टूडेंट पे जिन्होंने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया है उनका। तो फ्रीज कैंडिडेट्स के नाम से ग्रुप 2 के स्टूडेंट को जाना जाता है। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट हैं जिनको सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में और उन्होंने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा उनका। देयर अर्लियर अलॉटेड सीट वुड बी रिटेन्ड, हाउ एवर देयर अलॉटेड कैटेगरी में बी अपग्रेडेड एज़ पर रूल। यहाँ पे उनके सीट में कोई बदलाव नहीं होगा। वो चाह के भी ये नहीं कर सकते कि अगर वो चाहें कि हमें कोई और कॉलेज मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनके साथ होगा ये कि उन्हें जिस कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है वो कैटेगरी चेंज हो सकती है। जैसे अगर उन्हें ओपन में हुई है तो OBC कैटेगरी में उनकी सीट जा सकती है, या फिर SC ST किसी भी कैटेगरी में उनकी जा सकती है। TF ऐसे करके FW ऐसी सीट्स होती हैं, तो कैटेगरी चेंज हो सकती है, उनकी सीट नहीं चेंज होगी। जिस कॉलेज में है वही कॉलेज रहेगा और सब कुछ कोर्स भी वही रहेगा सेम, बस उनकी कैटेगरी चेंज होगी। तो ये बात हो गई हमारी फ्रीज कैंडिडेट की। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे जो है ग्रुप 3 फ्लोट कैंडिडेट्स, जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट किया राउंड 1 में, वो लोग क्या करेंगे। तो जिन्होंने फ्लोट सेलेक्ट किया उनको क्या करना है। दीज कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड टू मॉडिफाई चॉइसेस, आप लोग अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आप लोग जब फ्लोट करेंगे तो आपने फ्लोट किया है इसलिए कि आप लोग अच्छा कॉलेज और उससे बेहतर पा सकें, इसलिए आपने फ्लोट किया, ठीक है। और आपने फ्लोट किया है तो आपकी यही उम्मीद है कि आपको एक बढ़िया कॉलेज मिले, तो उसके लिए आप लोग को चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी। अगर आप फिर से चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपकी वही चॉइस जो आपने पहले राउंड के लिए फिल कर रखी थी वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और सेम कॉलेज आपको फिर से अलॉट हो जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस आपका। अगर ने फ्लोट किया है तो आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी चाहिए। फिर आते हैं हम कैंडिडेट विद नो सीट अलॉटेड। कुछ बच्चों का यहाँ पे ये भी डाउट रहता है कि फ्लोट कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जो सीट अलॉट हुई है, क्या वो सीट उनकी कैंसिल हो जाएगी अगर वो फ्लॉट करते हैं और उन्हें कोई और यूनिवर्सिटी जो है अलॉट हो जाती है, लेकिन जो उनकी पहले की अलॉटेड यूनिवर्सिटी है क्या वो कैंसिल हो जाएगी या फिर उन्हें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कि आप लोग को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कॉलेज चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी। आपकी मर्ज़ी के बिना कोई भी यहाँ पे कैंसिल जो है आपकी सीट नहीं कर सकता है। अगर आपने एक्सेप्टेंस
फ़ी पे कर दी है तो आपका कोई भी सीट जो है यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकता है। अब आते हैं हम ग्रुप 4 पे, कैंडिडेट विद नो सीट अलॉटेड। जिन कैंडिडेट को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, उन्होंने चॉइस फिलिंग भी की थी, सब कुछ एकदम कायदे से किया था, सब कुछ किया था, लेकिन उनको सीट अलॉट नहीं हुई। तो उनको क्या, उनके लिए बस इतना है कि वो अपनी चॉइस फिलिंग में थोड़ा सुधार करें, कुछ ऊपर नीचे करें, ठीक है, ये सब करें। तो उनको चॉइस फिलिंग के बाद जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा तो उसमें आपकी सीट अलॉट होने की संभावना होगी। हो सकती है आपकी सीट अलॉट, अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छी कर लेते हैं तो आपकी जो है कि सीट अलॉट हो सकती है, ठीक है। तो ये है आपके राउंड 2 का पूरा नियम, कायदा, कानून। तो आगे और देख लेते हैं, कुछ आपके जानने लायक यहाँ पे बात अगर हो तो वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द चॉइसेस दैट विल बी सबमिटेड बाय द अबव ग्रुप ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी प्रोसेस सेंट्रली। ये सब हम नहीं यहाँ पे जानने लायक है। यहाँ पे हम लोग आपको ये बता देते हैं कि आपको अगर आपने अपनी फ़ी पे की होगी तो राउंड 2 में आप लोग को मौका मिलेगा। मान लीजिए आपको सीट नहीं मिली, आप लोग चाहते हैं कि हमारी फ़ी जो हमने 20,000 पे कर दी थी वो हमें रिफ़ंड हो जाए। तो रिफ़ंड के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी बैंक डिटेल्स देनी होगी, और सीट अलॉटमेंट के बाद ही होगा ये। जब 1 नवंबर को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आपको रिफ़ंड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग रिफ़ंड कर पाएंगे। और रिफ़ंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी बैंक डिटेल्स देनी होंगी। बैंक डिटेल्स देंगे तो आपको 15,000 रुपीज़ उन्हें मिलेंगे जिन्होंने 20,000 पे किए थे, और 9,000 रुपीज़ उन्हें मिलेंगे जिन्होंने 12,000 पे किए थे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आप देख पा रहे हैं, SC और ST को मिलेंगे 9,000, और जनरल को, OBC को और EWS को 15,000 यहाँ पे मिलेंगे। तो ये था आपका विड्रॉ करने का नियम, कायदा, कानून। तो ये था आपका सब कुछ। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि उन लोग को फिजिकल रिपोर्टिंग कब करानी है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये आपका राउंड 3 है जो कि हो जाएगा। राउंड 3 जब ख़त्म तब आप लोग की बारी आएगी फिजिकल रिपोर्टिंग की, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ये देखिए, ये है फिजिकल रिपोर्टिंग जो कि राउंड 3 के अंतर्गत लिखा है। ऑल कैंडिडेट्स विद फ्री सीट हैव टू मैंडेटरी रिपोर्ट एट रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन द स्पेसिफाइड डेट एज मेंशन्ड इन द काउंसलिंग शेड्यूल। तो काउंसलिंग शेड्यूल में अगर आपने देखा हो तो आपको 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में रिपोर्टिंग करनी होगी, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा। अपनी जो फ़ीस है इंस्टीट्यूट की उस कोर्स के लिए, वो अपनी पूरी फ़ी 1 ईयर की लेके जाइएगा, तभी आपका एडमिशन वहाँ पे हो पाएगा। और आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने चाहिए, कोई भी उसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल होने की संभावना है। इसलिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइएगा और सब कुछ आपका सही होना चाहिए। तो ये था आपका फिजिकल रिपोर्टिंग जो कि आपका 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच होगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर जो कि आपका राउंड 2 के बाद होना था, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए। जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो संभावना है कि उन लोग की 1 नवंबर को एक अच्छी सीट अलॉट हो जाए किसी कॉलेज में। तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद रहिए, आभार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद रहिए, आभार रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।